ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ परसेंटेज का नैक्सट टाइप करन जा रहे हैं जो कि जिस इलैक्शन बेस्ड क्वेश्चन ने जो कि ठीक है। जिमें कि थानू मैं कहा सीगा कि थानू मैं इसके 104 क्वेश्चंस कराऊँगा परसेंटेज के। सो असी 75 से पहुँच गए हैं। कल लास्ट वीडियो होगी, कल साढ़े परसेंटेज खत्म हो जाऊँगा तो परसों तो असी शुरू करांगे रेशो एंड प्रोपोर्शन जो कि अगला बेसिक चैप्टर है। उस तो बाद असी प्रॉफिट लॉस करांगे तो उस तो बाद असी एंड दे विच कंपाउंड इंटरस्ट ते सिंपल इंटरस्ट फिर एवरेज करके ख़त्म कर लाँगे। ठीक है। तो उसके बाद अपनी एक जोमैट्री रह जानी, आप उन्होंने कवर कर लाँगे, अपना फिर मैथ कंप्लीट हो जाना। अभी प्रैक्टिस करांगे अलग अलग क्वेश्चन वाले थानू टेस्ट लाए जाएंगे, थोड़े अलग अलग टेस्ट होंगे, थोड़ा आंसर आ जाओ। ठीक है, चलो ठीक है। हुण देखो मेरी गल ध्यान सुनो। अज असी अपना इलैक्शन बेस्ड क्वेश्चन करन जा रहे हैं। इन्होंने करना कि देखो पहला तो भी बेसिक समझो। देखो थोड़ा जिहा आपां उपर चलते हैं। देखो बेसिक ये है कि अगर थोड़े कोल ये चीज़ हो रही है कि एक सैकेंड, हाँ, इस की होंदा कि कोई भी बंदा विनर हो गया, एक होंदा लूजर, उनका माइनस हमेशा किन्नी वोटर ना बंदा जितया उहदे बराबर होंदा, किन्नी वोटर ना बंदा जितया। ठीक है, ये तुसीं याद रखना। यार डेफिनेटली है ना, जिवें मान लो मैं एग्जाम्पल लेके दस दो तुहानूं कि एक दो इलैक्शन च बंदे खड़े है ना, जिहड़ा विनर बंदा है ना उन्होंने मिलियां 20 वोट्स है ना, जिहड़ा लूजर है उन्होंने मिलियां 12 वोट्स है ना। तो सानूं कल नूं ऐ कह दिता जाए कि जो विनर आ जितया है 8 वोटा देना, जित के 8 वोटा देना। ठीक है, ये लिखता 20% और 12% लिखता इतने, तो विनर थोड़ा 8 वोट ने जितया। तो क्या करूँगे, इन्हूं माइनस करूँगे ना आपस, ताई पता लगूगा थानूं कि कितना डिफरेंस आ रहा है। जिन्ना डिफरेंस आऊँगा उन्नी वोटां नाल बंदा जितदा है। क्लीयर हो गया। तो साडा ये वाला तुसीं याद रखना। ठीक है, इस तो इलावा एक चीज़ होर याद रखनी है उसकी। देखो अगर चलो ये गल मैं तुहानूं बाद दसूँगा, इससे पहले इन्नी गल समझ लगी तुहानूं दस्या मैंने, ये तुहानूं क्लीयर हुई गल। विनर माइनस लूजर इज इक्वल्स टू विनिंग वोट्स है ना, यही कह सकते आप। विनिंग डिफरेंस नहीं और डिफरेंस लिखो, डिफरेंस। क्लियर, ओके डन। चलो हम स्टार्ट कर दे क्वेश्चन। ध्यान वो फॉर्मूला याद रखना। उसी देखो बस इन्हें याद रखना कि विनर द्वारा दस दिन एक बार में, विनर माइनस लूजर इज इक्वल्स टू जिन्नियां वोट्स ने मतलब जितया। ठीक है, ये बराबर होंगे। ओके डन। तो देखो हम आप क्या कर दे, कहते इन कॉलेज इलैक्शन बिटवीन टू कैंडीडेट्स, दो कैंडीडेट दे विच इलैक्शन होए, दो लोगों के इलैक्शन होए, 20% ऑफ द वोट्स आर इनवैलिड है ना। हुण तुसीं मान लो, वो मान के चलना उसी क्वेश्चन हमेशा। तुसीं मान लो कि टोटल 100 वोट्स सीगियां, इनवैलिड मतलब हुंदा कि पाइयां तो सी लेकिन क्या हो गया कि किसी अजकल जिवें इलैक्ट्रॉनिक चीज़ें चलदी हैं ना, कई वोट पाते लेकिन वोट पैंदी नहीं, उत्थे गलत बटन दब देंगे या कुछ दबना नहीं आता, कई बटन ये थोड़ा जिहा थोड़ी देर प्रैस करते जाके ज़्यादा देर तक प्रैस करना होंदा ना। जिन्हें थोड़े जो किसी ने एक बार किसी ने वोट्स पाइया होने पता होगा कि थोड़ी देर तक उन्होंने प्रैस करके रखना पैंदा है। अगर नहीं करूँगा तो वोट ऐ तो लगता कि पै गई लेकिन वो पैंदी नहीं है। ठीक है, सो उमें इनवैलिड। सो किन्नी इनवैलिड 20%। इधर 20% कितना इनवैलिड हो गया 20। तो आप कह सकते अगर ये इनवैलिड हो गया तो वैलिड किन्नी रह गई वोट्स 80%। 80 वोट्स इनवैलिड रह गए। हाँ हूँ देखो कहते 1 गॉट 88% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, जोड़ा आ वैलिड वोट्स आई हैं ईदा 88% कढ़ना, ईदा 88% कढ़ना। हूँ मैं की दस देखो, हम मेरी गल थोड़ी मैं हल्का सा बेसिक ही दसना। देखो जिवें मैंने बोला 88%, हूँ मैनू पता कि अगर मैं 88% कढ़ना है
इंटू 80। तो तुसी ध्यान रखना है कि बच्चे उरे करते 100 कर खोलते या फिर कुछ करते इधर तुसी करना नहीं है। तुसी यही मान लो कि देखो आ परसेंटेज ने हुण अगर इन्हूं मैं पूरा ओपन करा एक बार, देखो ध्यान नाल देखो क्या होऊगा, देखो थोड़ा मैं चंगी तरह समझ आऊँगा। 88 क्रॉस परसेंटेज क्रॉस 80, ਇਹਦਾ मतलब हो गया सारा कुछ मल्टीप्लाई ਜੇ ਤਾਂ ਜੀ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ आ भी चीज़ मल्टीप्लाई दे विच आ तो मैं कह सकता कि मैं इस परसेंट नूं 80% भी मान सकता, बिल्कुल सही, क्योंकि ये परसेंटेज इधर भी शिफ्ट हो सकती है, इधर भी। तो मेरे हिसाब नाल क्वेश्चन इदा हो सकता 88 इंटू 80%। हुण तुसीं कहोगे वीर जी सर इनू लिखण का क्या फ़ायदा होया ना, क्यों नहीं फ़ायदा है, मेरी गल ध्यान सुनो। हुण देखो मैं दसदा क्या जादू होना है, देखो क्या जादू होना, देखो देखो जादू ये होना कि मैनू 80% पता है किन्ना होंदा। देखो 20 के टेबल च आंदा है 20 5 100 20 चौका से तुहानूं सब नूं दस्सिया होया चीज़ां सारियां है। ये मतलब मैं 4/5 की वैल्यू कड्ढनी है, दिमाग मैं कड्ढ लेना पेपर सारा कुछ 4/5 की कड्ढनी है। तो मैनू इन्ना पता लग गया जिहड़ा 5 आ इहनूं कट्टूंगा जदों तो पॉइंटा च आंसर दूंगा पॉइंटा दे विच, दसो मैं दूंगा ना पॉइंटा दे विच। यही गल तुसीं उरे नोट रखनी है। मेन पॉसीबिलिटी यही होंदी है बच्चों की कि बच्चों को पता नहीं लगता बच्चे ने क्या फाइंड करना है। तो 20 चौके 80 20 5 100 तो 4/5 हो गया, तो मैं 4/5 पता करना है। हुण 4/5 कि कढ़ना 88% का कढ़ लो, ठीक है 88% का कढ़ लो, आओ 88 हो गया, ठीक है। सो कितना आ जाऊँगा कट के देखो इतने कितना आंसर आ जाऊँगा बोलो, ठीक है। सो इनू तुसीं कट सकते हैं, कितना आंसर आ गया देखो 4/5 आ गया, कट्टो 5 टेबल च कट दे 5 1 5, ठीक है बचा 3 है ना, 5 से 8 3 बचा, 5 7 35 5 7 35 कितना बचा 3 5 6 30। हम 4 टेबल कट दो इतने पूरे कितना आ जाऊँगा, हम बोलो 4 टेबल करके 24 आ गया, इतने आ गया 2 कैरी, ठीक है। तो आ गया 70.4 70.4। देखो ये बड़ी गल नहीं सी, आराम नाल कढ़ सकते हो क्वेश्चन को, कोई बड़ी गल नहीं, ठीक है। 70.4 आ गया तो कितना बचा, तो अगर ये थोड़ी विनर को मिलियाँ है 70.4 80 घटा दो, लूजर को कितनी मिलणगियां बोलो, छेती बोलो जल्दी। क्या मैं कह सकता कि उन्होंने मिलूगी 9.6 मिलूगी लूजर है ना, तभी तो 80 होगा जो 9.6 मिलणगियां। क्लियर हो गया। सो सानू क्या पूछा होया कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स आर 10,000 वोट्स है, इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वर 10,000 द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ द कैंडिडेट गॉट वाज। सो मैनू पूछे, देखो टोटल नंबर दिता हुआ मैनू, दसो टोटल नंबर क्या चीज़ है, और टोटल नंबर है आ वाला 100, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वोट्स लिखे उन्हें थोड़ा थोड़ा बोलिया भी टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स है, नहीं। अगर वो लिखते टोटल नंबर वैलिड वोट तो मैं 80 के बराबर रखता इसमें, हूँ मैं 100 के बराबर रखना पैना, तो रखो 100। वैसे इन्ना वाला कढ़न की लोड़ ही नहीं सी, क्योंकि क्वेश्चन च थोनों हूँ देखो ऐदा करन नाल ना सानू कुछ भी पूछ ले पेपर में असीं कढ़ लूँगे आराम नाल, थोड़ा अगले पेपर अगले क्वेश्चन क्लीयर हो जाऊँगा, ठीक है। वो कट हो गया, कट गया, ये कट गया। तो अगर एक बराबर है 100 आ, जिवें तुहानूं दस्सिया सी हमेशा मैं, अगर एक बराबर थोड़ा आ गया तो किसी नाल मल्टीप्लाई करूँगा थोड़ा आंसर आ जाना। हम मैंने पूछा गया है कि वैलिड वोट कितनी सी कैंडिडेट को, तो जो 100 80 ने गुणा कर देंगे आप कितना आ जाऊँगा, तो कितना आ जाएगा अपना 8000 है ना, तो अपना आ जाऊँगा 8000। तो अपना आंसर क्या आ गया हो, नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज के साड़ा आंसर चल जाऊँगा। क्लीयर हो गया। किसी ने कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। देखो सानू आ कढ़न की लोड़ नहीं सी, थानू मैं एक बार दोबारा कढ़ के सुना देखा दिखाता, देखो इन्ना जान डीप जाने की लोड़ नहीं सी, क्योंकि क्वेश्चन सानू उपर ही पूछ लिया गया, सो ज़्यादा सानू नहीं लोड़ जान दी, ठीक है। देखो क्या होना, मेरी गल ध्यान सुनो, ध्यान सुनो कि सानू
टोटल नंबर ऑफ वोट्स पता सीगियां 10,000, तो मैं टोटल ਨੂੰ 100 ਮੰਨਿਆ ਸੀ, तो मैं 100 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਤਾ, तो मेरा आ गया 1 बराबर 100। तो जो मैं 100 उन्हें बोलता सी कि 20% ऑफ वोट्स आर इनवैलिड, तो 20 इनवैलिड 80 वैलिड हो गई सी। तो इस 80 ये वैलिड का इनू जब मल्टीप्लाई करांगे तो 8000 आ जाऊँगा ना। दिस इज़ माई आंसर। क्लीयर? किसी को डाउट हो तो मैं पूछ सकता है। बहुत ईजी क्वेश्चन सीगा, आराम नाल तुसीं क्वेश्चन नूं कर सकते, जिन्ना ध्यान ना करूँगा उन्होंने लिए बैनीफिशियल होऊगा। ठीक है, ठीक है, तो तुसीं ये ध्यान रखना है। ठीक है, ओके ओके वो सॉरी क्वेश्चन च मैनूं ये नहीं पूछेगा वैलिड वर्ड, उन्हें पूछा। एक मिनट मैं थोड़ा दसदा, थोड़ा जहा क्वेश्चन पढ़ने च मिसटेक हुई, क्वेश्चन पढ़ने च। ठीक है, आ देखो पूरे ना देखो चीज़ क्या लिखी है, तो ध्यान ना पढ़ो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन च ना लिखा होया, आ देखो कहते अदर कैंडीडेट गॉट, वो वैलिड वोट्स पता करो जी दूसरे कैंडीडेट को मिले हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया, ये नहीं पूछा गया कि वैलिड वोट किनिया ने। तो 8000 आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अपन हम कढ़ना पैना उसका आंसर उसके अकॉर्डिंग। अगर 100 बराबर दे सा तो आप जो इस गुण मल्टीप्लाई करा 1 मिनट रुको, 88% हम आप जिमें 80 का 88% कढ़ा कि बोलो, देखो चेक करो एक बार। ठीक है, कितना आऊँगा बोलो, 80 मल्टीप्लाई 88%। ठीक है, तो 70/4 आ गया मेरा, है ना, मतलब तो लिखा है ना। तो अगर इस 74 के मैं अगर 9.6 जोड़ा तो मेरा 80 आ जाता। तो मैं कह सकता भी अगर एक कैंडीडेट को इन्नी वैलिड वोट मिली है तो दूजे इन्नी मिलनियाँ। तो मैं दूजे ये बारे तो पूछा गया क्वेश्चन च, तो मैं क्या करूँगा, जो आ वाली मेरी चीज़ आ वाली चीज़ है, इस मैं गुणा करूँगा इस 100 के नाल, तो मेरा कितना आंसर आ जाऊँगा 960। फिर भी आंसर केड़ा जा रहा, नन ऑफ दिस। क्लीयर? एनी डाउट? हूँ दसो, हूँ कोई डाउट हो क्वेश्चन नहीं, डाउट होना चाहिए। कई ने पहचान लिया होना क्वेश्चन कि इतने अदर कैंडीडेट लिखा, उन्हें पूछे दूजे कैंडीडेट को कितना मिले। ठीक है, हूँ देखो ध्यान, अगला क्वेश्चन देखो, हम ध्यान नाल फटाफट क्वेश्चन करांगे। देखो कहते इन इलैक्शन बिटवीन 2 कैंडीडेट्स 75% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। मान लो 100 वोटर सीगे जिस सिर्फ 75% लोगों ने कास्ट की है वोट, कास्ट सिर्फ 75 ने की है। हुण की हो गया कि आउट ऑफ विच द 2% इनवैलिड, इस 75 चों ही आउट ऑफ विच लिखा ना 2% इनवैलिड, तो 2% कड्डो जरा कितना होगा 75 का, 74 का 2% कढ़ लो। मैं थोड़ा जिमें पहला भी गल कही है कि अगर थोड़ा नहीं आता तो तुम आराम ने किमें कढ़ोगे 75% मान लो कि 2% मल्टीप्लाई 75 लिखोगे तो परसेंट तो 75% लिख लो, तो 25 थी 75, 25 चौके 100, है ना, इंटू 2 कर लो, तो 2 दूनी 4, तो 2.1.5 आ जाऊँगा, है ना। तो 1.5 वोट्स, तो पूरे कितना बचा, ये तो हो गई इनवैलिड। वैलिड कितनी बचियाँ बोलो, वैलिड कितनी बचियाँ, फिर 1.75 घटा दो, इस कितना आ गया 10 च 5 के 5, है ना, क्योंकि इस माइनस करूँगे ना आप, ध्यान से सुननी मेरी गल। ठीक है, तो 4 जगह 3, तब मैं कह सकता 73.5, है ना, 73.5। तो ये क्या हो गया, वैलिड वोट्स हो गई। हूँ क्या बोलिया गया कि अ कैंडीडेट गॉट 92.1 विच वॉज 75% ऑफ द वैलिड वोट। एक कैंडीडेट ना इन्नी वोट्स मिली जिन्हें जित गया वो 75% ऑफ वैलिड वोट्स पे गए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड इन द इलैक्शन वॉज पूछा गया, तो फिर असी आराम नाल क्वेश्चन कढ़ लाँगे, कोई भी इस औखी गल नहीं हैगी। ठीक है, तो आप क्या करा जो विच 75% इन्ने वोट्स कैंडीडेट मिली है जो 75% ऑफ द वैलिड वोट्स है, 75% ऑफ द वैलिड वोट्स है। सो वैलिड वोट अपनी 73.5 है, इधर 75% काट लो कितना आता आंसर, तो कड्डो जरा फटाफट। जो ये वैलिड वोट्स आ पड़ी है ना, इधर 75% काट लो फटाफट। 75% कितना होंगे आप लिखना सीखा सी उन्हें, 25 दी 75, 25 चौके 100, है ना, इन्ना गुणा 73.5 करो जरा जल्दी जल्दी, फास्ट देखना कि स्पीड सबसे ज़्यादा हो। जल्दी जल्दी आंसर करके दसो कितना आ जाऊँगा, फास्ट कितना सुपर फास्ट कर रहा हूँ जल्दी।
ठीक है। सो इन जो कट्टांगे आ वाले जो हिस्सा कट्टांगे इसनों कट्टांगे आ वाले 4 नूं तो मेरा आ जाऊँगा आप कट के देखिया आ 2 नहीं आप वाला 3 ना मल्टीप्लाई कर लेना हम ईजी हो जाऊँगा करना। ठीक है 3 ना पहला मल्टीप्लाई कराया तो मेरा आ जाऊँगा 2 2 0.5 जो 4 ना कट्टांगे आप कितना आ गया और 4 5 20 4 5 20 4 3 4 तो मेरा आ गया 55.125 तो 55.1 देखो कैलकुलेशन इन्नी हार्ड तुम पेपर च नहीं आऊँगी घबराना नहीं बिल्कुल भी। ये थोड़ी प्रैक्टिस वास्ते मैंने इन्हें हार्ड कैलकुलेशनस करिया हुई हैं तुम बस ध्यान नाल करते जाना। कैलकुलेशनस पर ज़्यादा टाइम लगता है अपना कैलकुलेशन से तुम वर्क करो वध तो वध जिन्ना तुम वर्क करोगे उन्ना थोड़े लिए बहुत ही ज़्यादा बेनीफिशियल हो जाएगा। ठीक है सो ध्यान नाल क्वेश्चन तुम करने हैं जिन्ने कर होंगे अपना आ चुकिया है वाला वोट्स 75% वोट्स और वैलिड वोट्स आ चुके हैं हूँ जो आया मेरा 55.125 कि बराबर रखूँगा उसी इस 9261 के बराबर। ठीक है तो इस 9261 के बराबर रख दो थोड़ा आंसर आ जाऊँगा जल्दी जल्दी करो 9261 के बराबर रख दो इसमें मतलब 9261 ना डिवाइडेड दे देना। ठीक है ओके सो जिमें कि सानू पता है कि ओके सो जिमें कि सानू पता है कि जो इन्हों भी कट्टांगे 155 नो ये 9261 कट्टांगे तो मेरा आ जाऊँगा 168। ठीक है इन्ना मेरा आ जाऊँगा। ठीक है और जब इनू असी हुण आपां नूं पुछा गया क्वेश्चन दे विच कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स किन्ने इनरोल्ड उरे इनरोल्ड पुछया देखो इनरोल्ड तो 100 होए होणगे भावें 25 ने कास्ट नहीं की हुण एक वोटर लिस्ट होंदी है पूरे पिंड की वोटर लिस्ट तो बनी होंदी है लेकिन उस कुछ लोग वोट नहीं करते है तो उन्होंने उन्होंने कास्ट नहीं की वोट लेकिन वोटर लिस्ट में तो उन्होंने नाम तो होंगे है ना तो आप 100 ना मल्टीप्लाई करांगे साढ़ा कितना आंसर आ जाऊँगा 16800। क्लीयर हो गया साढ़ा आंसर ये है एंड तुम उसनू इदा करना है ध्यान नाल समझना है। कैलकुलेशन टफ हो सकती लेकिन इन्नी भी टफ नहीं होणगियां जिन्नियां मैं और लिखिया हुई हैं तुम बस क्वेश्चन करने का ढंग थोड़ा समझना है बहुत ही ज़्यादा बरीकी नाल क्वेश्चन करने हैं। इलैक्शन बेस्ड क्वेश्चन आने चांस इस बार ज़्यादा है क्योंकि जब भी वोट्स वोटर कोल आ जाती है हमेशा वो इलैक्शन बेस्ड क्वेश्चन परसेंटेज के पेपर से पैन लग जाते हैं थोड़ा जहा तुम इस गल का ध्यान रखना। ठीक है हुण देखो मेरी गल ध्यान सुनो देखो उरे लिखा हुआ 10% ऑफ वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट मतलब अगर 100 वोटर सी तो सिर्फ वो 90 लोगों ने ही वोट करी है बाकिया ने वोट नहीं करी है ना। ओके 10% ऑफ वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड इचों ऑफ द वोट्स पोल्ड जड़ियाँ वोट्स पोल्ड हुई मतलब बड़िया 10% जड़ियाँ वो क्या हो गई मतलब हूँ इसका मतलब 9 वोटा है जो भी थोड़ा पता है कि 10% अभी क्या लिख सकते हैं 1/10 तो अगर 1/10 90 ना मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आऊँगा ना इसका मतलब 9 लोगों ने वोट इनवैलिड निकल गई तो कितनी बची मेरे को 81 वोट्स जी हैं एक मिनट 81 वोट्स जो मेरे को वो की है वो है वैलिड है वैलिड। ठीक है ये है वैलिड। ठीक है ये वैलिड। ओके सक्सैसफुल कैंडिडेट गॉट्स 54% ऑफ द वैलिड वोट्स हुण इस 81 का 54% तुसीं कट लेना है देखो कितना आऊँगा 54% कट के देखो थोड़ा थोड़ा जहा इतों थोड़ा सफर करना पैना क्वेश्चन चीज़ों बाकी थोड़े लिए सारा कुछ ईजी हो जाऊँगा करना। ठीक है तो हूँ इसका कोई सौखा इलाज नहीं है इस करके थोड़ा इदा ही करना पैना। ठीक है सो अगर असी 81 का कढ़ांगे 54% कढ़ांगे तो लगभग मेरा आ जाऊँगा 43.74 मैं तुहानूं फिर रिपीट कर रहा कि इन्नी टफ नहीं आऊँगा तो सिर्फ कैलकुलेशन करनी सीखनी है 43.75 जोड़ा आ गया साडा ये इन्ना आ गया तो दूजे नूं कितनी मिली होगी 81 जो माइनस कर लो है ना 81 जो माइनस कर लो 37.26 तो दूजे नूं कितनी मिली होगी 37.26।
कितनी मिली होंगी 37.6 ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖੀਏ ਆ ਕੌਣ ਆ ਹੈਗੇ ਵਿਨਰ ਆ ਕੌਣ ਆ ਲੂਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਫਾਰਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ 1620 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 43.74 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 37.26 ਚੋਂ 37.26 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ तो इनू बराबर किते रख देंगे आप 1620 वोट मतलब 61620 के इक्वल रख देंगे ठीक है। हम तुम इस माइनस कर सकते हो आप माइनस करके आंसर आराम कट सकते हो एनी डाउट किसी डाउट अभी पूछ सकते हो मैं तुम हम अगे कर सकते हो क्वेश्चन थोड़ा जाके क्वेश्चन कोई कोऑपरेट करना सीखो जिन्ना कर होंगे तो मैं बहुत कुछ करा दिता है तो जिन्होंने बोले माइनस करूँगा थोड़ा आ जाऊँगा 6.48 ठीक है 1620 के बराबर आ इन्हों आपस कट के देखो कितना आंदा सो जो आप इन्हों कट लाँगे तो साढ़े कितना आंसर आ जाऊँगा इन्हों कट्टन के बाद कितना आ जाऊँगा एक बराबर है 250 आ जाऊँगा ठीक है आराम ना पता लगता करके अगर एक बराबर है 250 तो उन्होंने पूछा भी इनरोल्ड किन्ने वोटर्स इनरोल्ड मतलब 100% हो गया तो 100 ना गुणा करके कितना आंसर आ जाऊँगा 25,000 ठीक है। सो तुम इदा क्वेश्चन मैंने करना है ईजी सी क्वेश्चन ठीक है इलैक्शन वाले क्वेश्चन इदा फाइंड करने इन्होंने दोबारा करके देखना है जो नहीं समझ आए दोबारा पीछे देखो अगली टाइप टेबल चल देगा तो देखो ये ना सेम कहना बट इनीशियल वैल्यू इज़ नॉट गिवन जो सू इनीशियल वैल्यू दी नहीं होंगी उस कंसैप्ट के अकॉर्डिंग इनीशियल वैल्यू मतलब दिता नहीं होया तो उसमें तुहानूं पता 100 मनना अपने हमेशा इनीशियल वैल्यू 100 का मनने भावें दिती हो ना दिती हो भी 100 मनने क्योंकि आप रेशो नाल करना सीख रहे हैं परसेंटेज है ना। तो जिवें कोई पूछे कहने ओवर कंटेन्स 25% ऑफ अलॉय दैट इज़ 90% आयरन हुण मैं मान लिया कि मेरे को जी ओवर है ना वो मेरे को कितनी है एक मिनट वो मेरे को कितनी है 100 है ना 25% ऑफ द लोआए इस 25% ओवर कंटेन्स ओवर जो ओवर आ उहदे विच कंटेन्स मतलब उहदे विच 25% अलवाए आ हुण 25% अलवाए मतलब कितना 25 हो गया ना इसे 25 दे विच दैट हैज़ मतलब इसी 25% दे विच दैट हैज़ मतलब उसी 25% दे विच 90% आयरन आ मतलब अगर 25 में 90% कढ़न जावां हुण मैं तुहानूं दोबारा फिर बार गल दसी सीगी जिहड़ा परसेंटेज इनू अदर शिफ्ट कर सकते हो 25% कितना होंदा 1/4 1/4 90 नाल कट्टांगे कितना आऊँगा बोलो ਜਾਂ 1/4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 90 ਨਾਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ बोलो ਛੇਤੀ बोलो ਤਾਂ 4 2 ਦਾ 8 9 ਤਾਂ ਉਰੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 22.5 ਇਹ ਆਊਗਾ देखो जरा कितना आऊँगा ओके। सो 90% ऑफ द 25% उसी टाइम ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ आराम ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ कर लो ठीक है क्लियर उसमें कोई डाउट हो तक ओके ठीक है ओके। सो 90 बटे डिवाइडेड बाई 4 असीं करांगे तो 22.5 आ चुकिया हुण 22.5 जिहड़ा लिखिआ इह च किन्ना बचिआ हुण उरे पुछ हुण अगे ज़्यादा करन दी लोड़ नहीं इत्थे छड्ड सकदे तुसीं माड़ा जिहा अगे कोई क्या टू ऑबटेन 180 किलोग्राम प्योर आयरन कड्ढना है ना तो आ मेरा प्योर आयरन है ना क्योंकि ये 25% अलवाए सी ये 90% आयरन से मैं प्योर कढ़ लिया तो मैं कर सकता भी 180 है नहीं इस बराबर करदा मैं कर सकता रेशो मैथड दे विच असीं चीज़ां बराबर करनियां होंदियां तो मैं लिख सकता 22.5 इक्वल टू 180 है ना। अगर आप पॉइंट हटाया जाए तो इधर 0 आ जाऊँगी क्योंकि थल्ले लगूंगा 10 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जानी है तो 25 9 225 एंड उरे हुण देखो मैं कट्टूंगा कितना देखो मैं 18 है ना मैं मान लिया भी 100 आ इनू इधर लिख सकता मैं देखो कि 25 चौका 100 कट सकता ना मैं यस हुण 9 1 दा 9 9 टू द 8 तो कितना आ गया 8 अगर एक बराबर है 8 आ तो पूछा क्या है क्वेश्चन कि ओवर कितनी नीडर की लोड़ है ओवर साड़ी 100 सीगी 8 ना गुणा करांगे तो मेरा आ जाऊँगा 800 के जी आंसर ठीक है।
क्लीयर लैंग्वेज ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣੋ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਇਨ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ 60% ਆਫ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੁਣ 60% ਆਫ ਦਾ ਵਰਕਰਸ ਲਿਖਿਆ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਟੋਟਲ ਕਹਿੰਦਾ 60% ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਤੇ 60 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆ 60 ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ 75% ਮੇਲ ਆ ਤਾਂ 70% ਮੇਲ ਕੱਢ ਲਓ ਇੱਥੋਂ 75% ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਦੱਸਿਓ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ 25 30 75 25 ਚੌਕੇ 100 3/4 3/4 ਕੱਢਿਆ ਇਹਦਾ ਜਰਾ 4 ਨੂੰ ਅਗਰ 60 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 15 ਨੂੰ 15 30 45 45 ਹੋ ਗਿਆ 45 ਤਾਂ 45 ਮੇਲਸ ਨੇ ਓਕੇ ਸੋ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇਫ ਦੇਅਰ ਆਰ ਐਨੇ ਮੇਲਸ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਲ ਆ ਇਹ ਵੀ ਮੇਲ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਤਾਂ 45 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅਗਰ 1300 ਮੇਰਾ 50 ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟੋ ਜਰਾ 5 9 45 5 2 10 ਬਚ 3 5 7 35 ਆ ਗਿਆ 0 ਤਾਂ 9 1 9 9 30 27 ਤਾਂ 30 ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30 है मतलब 1 इज इक्वल टू अगर मेरे को 30 है तो मैंने पूछा क्या है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स किन्ने ने तो मैं 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂँ मेरा आंसर आ जाऊँगा 3000 ਹੁਣ देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਫੀਮੇਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ 60 ਚੋਂ ਫੀਮੇਲ ਕੱਢ ਲਓਗੇ ਹੈ ਨਾ 45 ਆਨੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ 15 ਫੀਮੇਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ 15 ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 30 ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ 15 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 450 ਫੀਮੇਲ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਢਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਅਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਣਾ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 30 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਟਫ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਅਗਲਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਰੇਸ਼ੋ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਟ੍ਰਿਕਸ ਟਰੁਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ 1000 ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1000 ਟ੍ਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ ਮੈਥ ਉਨਾ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਰਨਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਨੈਟ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਨੈਟ ਪਰਸੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਢਣਾ ਮੈਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਸਕਸੈਸਿਵ ਹੈ ਨਾ ਸਕਸੈਸਿਵ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਸ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ 50% ਆਰਟੀਕਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਸ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ 15 ਬੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸੋ 15 ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ x + y + x * y / 100 ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਦੋਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲੱਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ 30 ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋਗਾ 225 ਤਾਂ 2.5 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 2.25 ਹੋ ਗਿਆ है ना कोई 100 का पॉइंट आ गया नीचे उरे पॉइंट आ गया और देखो पॉइंट आ गया बड़ी जगह तो ये प्लस करेंगे तो कितना आ जाऊँगा 32.25 का आंसर नन ऑफ दीज ना जाऊँगा ठीक है आया समझ सो ये थोड़ा पता है बारे मैं ज़्यादा डिटेल च नहीं जावांगे अगला क्वेश्चन देखो कहते इनकम ऑफ मेघा फर्स्ट इनक्रीज बाय 8% दैन डिक्रीज बाय 8% नैट चेंज इनकम कितना होया हुण इनक्रीज 8% और 8 इनक्रीज लिख दो ठीक है उरे डिक्रीज होया तो -8 लिख दो एक्स प्लस वाई सी ना हम वाई डिक्रीज हो गया फॉर्मूला वही है -8 × 8 माइनस क्यों आएगा जो आ वाला 8 होगा या -1 प्लस माइनस कर दूंगा डिवाइड बाय 100 तो मेरे को हैगा ये आपस से कट जाने हैं उरे होना 64 लेकिन माइनस लग गया था -64 बाय 100 तो कितना आ दूंगा -0.64 तो -0.64 कितने आ रहा आंसर लभो जरा उरे नहीं हैगा उरे नहीं हैगा उरे नहीं हैगा उरे नहीं हैगा तो आ हैगा है और देखो पीछे माइनस पिया है
ठीक है। मेरे लगता मैंने टाइप गलत हो गया, मेरे माइनस मूहरे आना सी, ठीक है। ये आ लो नहीं, सब के पिछे पिछे लिखा सही होगा। सो माइनस पिछे लिखा तो मेरा आंसर आ जाऊँगा 0.64%, क्योंकि प्रोडक्ट जाना माइनस जितने मर्जी लिख दिए आएगा समझ, क्योंकि नहीं ईजी हो गया ना क्वेश्चन करने। तो नैट इनकम तुहानूं कढ़ना सिखाया होया, जिन्होंं नहीं कराया वो हुण फिर मैं एक बार तुहानूं फार्मूला लिख दिंदा। वैसे तुहाडे वास्ते एक बार दोबारा फार्मूला लिख दिता जाए, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई। इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंग तुसीं प्लस माइनस पाए जाने अपने, डिक्रीजिंग का माइनस पैना। हम वाई और डिक्रीजिंग सी ना वाला, इसलिए माइनस पाए तो प्लस माइनस माइनस हो गया। इसका अपना खत्म होंदा है। ये भी नैट फैट तुहानूं सिखाता सी, तो 2 क्वेश्चन पाए हुए मैं। हुण आ बड़ा लास्ट टाइप देखो अपनी, तुहाडी किद्दां क्वेश्चन सुनिया है। देखो इसमें क्या है कि थानू दिता होया कहते भाई इफ द प्राइस ऑफ राइस। देखो मेरी गल ध्यान नाल सुनो, थानू सब नूं इन्ना तो पता है ना, ध्यान नाल गल सुननी मेरी ध्यान नाल। देखो अगर मेरे कोल की आ कि जिहड़ा प्राइस हुंदा है ना, वो क्वांटिटी दे प्रोडक्ट होके, ठीक है। क्वांटिटी मतलब कंजम्पशन, ठीक है। और मैं कंजम्पशन वर्ड यूज़ करदा वो बैटर होऊंगा, कंजम्पशन, ठीक है। प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यही होंदा ना। वो एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जी तुसीं लेके आए, तुसीं मैंने आप बोलते नहीं 2 रुपये किलो, जो मैं लिखा 2 रुपये रहने तो ज़्यादा हो जाना, घट होना, 40 रुपये किलो, 40 रुपीज़ पर के जी क्या है मेरा प्याज़ों का रेट आ। तो मैं उरे लिखता है 40 रुपीज़ प्राइस आ, तो कंजम्पशन मेरा 1 kg का, तो मैं एक्सपेंडिचर कितना हो गया 40 रुपये का। दिस इज़ आ गया समझ। सो आपां हमेशा प्राइस तुसीं फार्मूला याद रखना। फार्मूला क्या याद रखना यार, थानू डेली लाइफ से चीज़ां लेन ले जाते तुसीं ऐं लेंदे आ ना, ऐ तो है नहीं कि तुसीं डायरैक्ट होर कोई चक लिआंदे। हुण कंजम्पशन अगर मैं वधा दा 3, जिवें 3 किलो चाहिए तो 3 के बाद 120 रुपये सानू रेहड़ी वाले देने पैने हैं। अगर मैं 4 कंजम्पशन करता, 4 किलो की कंजम्पशन करता, 4 च 160 रुपये कंजम्पशन देने पैने हैं। तो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा ना। देखो पंजाब के एग्जाम्स के विच क्वेश्चन बहुत आते हैं कंजम्पशन बेस्ड, तुसीं इन्हूं क्वेश्चन नूं किद्दां टैकल करना मैं दसदा। देखो रेशो मैथड ही आपां यूज़ करांगे। देखो प्राइस ऑफ राइस डिक्रीज्ड बाय 20%, मैनूं दसो 20% पर क्या लिख सकते हैं। 20% होंदा 1/5, 20/100 होंदा। हुण डिक्रीज होया तो मतलब अगर पहला 5 सी, हुण कितना रह गया 4, क्योंकि उपर वाला डिक्रीज हो गया ना, ठीक है। इसका मतलब होंदा कि असीं 5 रुपये च एक चीज़ लेके आए हैं, तो कितनियां रह गई 4 चीज़ां रह गई। कंजम्पशन ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया प्राइस। मतलब हुणे क्या लिखाया सी, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, है ना। आ लिखाया सी कंजम्पशन कितनी होगी मेरी 20% बढ़ी है कंजम्पशन, तो मैं कह सकता भी जिहड़ा कंजम्पशन है मेरी वो होगी 5 तो 6। तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा कढ़ना है, ठीक है। जो इनू मल्टीप्लाई करके जो तुहानूं मैं कल सिखाया सी नैट करना, सक्सैसिव लगाना, उही उरे सक्सैसिव लग रहा और एक्सपेंडिचर आऊँ, क्योंकि देखो ना इन्होंने दोनों गुणा करन नाल सानू बराबर च एक्सपेंडिचर मिलता। तो अपन गुणा करा तो सानू एक्सपेंडिचर मिलूगा। तो 5 और 25 हो गया, तो 25 लिखा, और 6 और 24 हो गया। तो पूछा गया भाई राइस का जोड़ा इनक्रीज होया डिक्रीज होया एक्सपेंडिचर, तुसीं ये करोगे 25 चों 4 कितना घटिया 1 घटिया, इहदे रिस्पैक्ट घटिया 25 के रिस्पैक्ट घटिया 25 गुणा 100, तो 25 चौके 100। तो उरे 4 बठान 2 आंसर आप कर दें, आ ना ला दो, आंसर थोड़ा बी होगा डिक्रीज, क्योंकि इतने तो क्लीयर होंगे कि 25 तो 24 का मतलब घटिया है। अगर होंगे 24-25 तो बदना सी, समझ आ गया। ऐदा तुसीं क्वेश्चन टैकल करना है, समझ आ गया। देखो भाई तुसीं ना आ फार्मूला यूज़ ना करो इतने एक्स वाई, देखो उरे तो एं लग जूँ आ जगह लग जाना फार्मूला आ बड़े क्वेश्चन च। लेकिन जो थोड़ा कल उन्होंने इदा करता कि थोड़ा प्राइस दे दिता, एक्सपेंडिचर देता, कंजम्पशन पूछ ली, तो तुसीं क्वेश्चन च फस जाना फिर पेपर च। इस करके मैं कहता भी तरीका वो फॉलो करीदा होंदा जिहड़ा सब च अप्लाई हो जाए, अलग अलग तरीका करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। ओके
सो नैक्सट देखो कहते वैन द प्राइस ऑफ टॉयज इनक्रीज, हम प्राइस सानूं दिता वा प्राइस ऑफ टॉयज 20% वध गया तो 20% आप 1/5 लिख सकते, मैं कह सकता 506 हो गया क्योंकि वधिया तो 506 हो गया। नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड वाज डिक्रीज्ड बाय 15%, जो नंबर ऑफ सोल्ड किए हैं वो डिक्रीज हो गया, मतलब कंजम्पशन घट गई है ना, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ता तो कंजम्पशन। देखो ये दोनों ना आपस एक, देखो हूँ थोड़ा जहा साइंस वाले स्टूडेंट्स की मैं गल करदा, साइंस वाले स्टूडेंट्स की मैं गल करदा एक्सपेंडिचर, अगर कंजम्पशन नीचे जाऊँगा एक्सपेंडिचर दे तो बोलो इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो गया ना आपस से, जब हमेशा जो आप बढ़ती तो आ चीज़ घटती कंजम्पशन ऑबवियसली है यार। हुण अगर तुसीं किसी समय दे विच 1 रुपये दे विच 4 टॉफियां का कंजम्पशन करते सी, याद है तुहानूं। हुण अगर मैं प्राइस नूं वधा दा तो तुहानूं उदों 4 रुपये देने पैंदे सी है ना, अगर थोड़े 1 रुपये की 1 टॉफी होंदी सी, 4 टॉफी लेंदे तो 4 रुपये देने पैंदे सी। लेकिन अगर मैं कंजम्पशन वधा दा 8 करदा तुहानूं अज 8 रुपये देने पैने। क्लीयर हो गया। तो कंजम्पशन चेंज होना तो प्राइस चेंज होना थोड़ा एक्सपेंडिचर बदल जाता है। तो दोबारा क्वेश्चन जाने 1/15% में क्या लिख सकते बोले, जरा 5 डे कटता है 5 × 15 20 5 100 है ना। तो अगर पहला 20 सी कंजम्पशन हूँ कि जाएगी 17, क्योंकि ऊपर मैं 3 माइनस कर दूँगा, बड़ा माइनस कर दूँगा। हूँ सानूं पूछा गया भी सेल किन्नी दी हुई, मतलब एक्सपेंडिचर पूछा गया, कट लो। तो 5 दूनी 10 कितना हो गया 100, पूरे कितना आ गया बोलो 102। तो कितना इफैक्ट पिया 2 का इफैक्ट पिया किहदे रिस्पैक्ट 100 के रिस्पैक्ट। परसेंटेज कड्ढण लई मैनूं 100 का मल्टीप्लाई करना पैना। सो एक लिखने की लोड़ तो है नहीं सी, मैं लेकिन थोनों दिखा रहा मैं 2% का आंसर आ जाऊँगा। हूँ दसो आ आंसर आऊँगा कि आ आंसर आऊँगा, आ वाला आऊँगा ना इनक्रीज वाला, क्योंकि इस बार बढ़िया है 100 तो 102 हो गया, समझा गया। ओके डन। नेक्स्ट, इफ द लेंथ and breadth of the rectangle increased by 40 to 30%, then the area will be increased by definitely फिर इंक्रीज हो रहा है 40 30। तुम दो तरीके कढ़ सकते हैं, नैट इफैक्ट भी कढ़ सकते हैं, तो दूसरे तरीके भी कढ़ सकते हैं। दोनों तरीके तुम दस देना, मैं लाइन मार के देखो। मैथड नंबर फर्स्ट 40 30, उपरले क्वेश्चन कढ़ सकते थे दोनों इदा भी, लेकिन 2 तरह तरीके तो मैं दसना। मैथड नंबर 1 40 30 40 इंटू 30 बाय 100, आ कटिया 4 से 12 हो गया, आ 70 70 से 12 जोड़ूँ कितना आ जाऊँगा 82 आंसर आ गया। क्लियर क्लियर। हम अगे सुनो, हूँ दूआ मैथड सुनो। 40% इंक्रीज होया, 40% पर क्या लिख सकते हैं 40% इंक्रीज होया था, 40% पर क्या लिख सकते हैं छेती बोलो। 20 टेबल कट रहा है ना, 20 दूना 40 तो 20 5 100, तो मैं लिख सकता भी इंक्रीज होया तो पहला 5 सी, हूँ कि हो गया 7 हो गया। ठीक है। 30% पर क्या लिख सकते हैं जल्दी बोलो। 15 5 टेबल जा रहा 5 6 30 तो 20 5 100, तो मैं कह सकता भाई 10 टेबल कट लो, 10 देना 10 टेबल से बढ़िया है। 10 3 30 एंड 10 10 100, तो 10 3 हो गया। तो पहला अगर 10 सी तो हूँ कि हो गया 13 हो गया है ना। तो और 50 हो गया, पूरे कितना हो गया 91। तो कितना इंक्रीज होया 41 किधर रिस्पैक्ट 50 के रिस्पैक्ट गुणा 100 51 50 50 हूँ मल्टीप्लाई 2 में 41 मल्टीप्लाई करूँ कितना आंसर मेरा आ जाऊँगा 82। समझ आ गया। तो ये थोड़े 2 तरीके ने क्वेश्चन करन दे, कोई भी थोड़ा वधिया लगता कुछ फॉलो कर सकते, लेकिन क्वेश्चन भी फस सकते अगे जाके, इस करके मैं दूसरी तरह दसिया। ठीक है। तुसीं गल याद रखनी है, ये वाले क्वेश्चन च मैं वो क्वेश्चन पाया नहीं होया, पर जिन्हें बच्चों ने एग्जाम देने ध्यान रखना। अगर थानू कल ऐ दिता जज को क्वेश्चन दस भी दिता थानू मैं,
अगर क्वेश्चन च ऐ कर दिता गया कि हाँ थानू ऐ कह दिता गया कि प्राइस थोड़ा जोड़ा है वो 20% वो थोड़ा 20% डिक्रीज हो गया, ये आ गया। तो एक्सपेंडिचर थोड़ा 4% डिक्रीज हो गया। थानू कंजम्पशन पूछ रही पेपर च ऐसा, तो तुसी वो वाला मैथड नहीं लगा सकते हो। तो जो थानू मैं कह रहा सी वो मैथड यूज़ करो यार, बहुत ईजी है। हाँ साढ़े लिए वो भी हथियार होना चाहिए कि आपू अगर कुछ समझ नहीं आप वो तो लगा सकते, लेकिन क्वेश्चन का फर्क होंगे। हम मुझे कंजम्पशन पूछ रही हूँ, तुम क्या करो देखो 20% डिक्रीज होया तो 20 5 100, तो मैं लिख सकता 5 तो 4 हो गया, क्योंकि 20% में 1/5 लिख सकता, तो 5 तो 4 हो गया। हुण मैनू पता है कि उरे मेरा प्राइस होंदा, तो उरे मेरा कंजम्पशन होंदा, तो उरे मेरा एक्सपेंडिचर होंदा। एक्सपेंडिचर मैनू गिवन है 4% मेरा डिक्रीज होया। 4% मैं क्या लिख सकता बोलो, 1/25 लिख सकता, 1/25 लिखूँगा, 25 चौके 100 होंदा। तो पहला मेरा 25 सी, क्योंकि डिक्रीज होया, हुण मेरा कितना हो गया 24 है ना। तो जो मैं पता करना ना, जिन्हों तुम पता करना उन्होंने एक्स वाई लेना, हमेशा हमेशा गल याद रखनी है एक्स वाई। हूँ तुम कट लो कि इन करोगे, जोड़ा थोड़ा 4 आ इनू इन्ना मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 आ इन्ना मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन तुम ऐदा भी कर सकते हैं कि जो 5 आ ये डिवाइडेड मार देना नीचे, तो 4 आ ये डिवाइडेड मार देना, ऐदा ही करोगे सॉल्व तुम। यस, तो मेरा कितना आ जाऊँगा उरे, तो कितना आ जाऊँगा मेरे को एक्स वाई डिवाइडेड च पूरे 5 ना 25 कटूँगा, कितना आ जाऊँगा 5, 4 ना 24 कटूँगा आ जाऊँगा 6, कितना बजा कंजम्पशन 1/5 गुणा 100, तो काटे कितना है 20%, तो 20% तो देता है। देखो ऐसे किसी क्वेश्चन में बदलता थी ना, आंसर जो आया उन्हें 4% ले लिया, 20% कंजम्पशन आ गया, राइट आ गई ना कंजम्पशन है। सो दैट्स वाई थानू क्वेश्चन अगे आ गया, तुम ऐदा क्वेश्चन करना है। थानू हुण कल प्राइज ने दी हो, उन्होंने उन्होंने प्राइज में एक्स वाई मान लो, कंजम्पशन देती उन्होंने 5 मान लो, तुम जिदा मर्जी क्वेश्चन करो यार, निकलना है ही है। ओके, बस ये गल ध्यान रखना थोड़ा जहा, इन्होंने गलों का थोड़ा ध्यान रखा जाए तो मैंने लगता कुछ औखी नहीं हो जाऊँगा, सौखी नहीं है ना। तो आप कट लिया होया तो औखी नहीं होगी, ठीक है तुम चीज़ कोई। फिर लैंथ ऑफ रेक्टेंगल इनक्रीज बाय 10%, ब्रैथ जी डिक्रीज हुई 10%, तुम कर सकते आराम ना क्वेश्चन आराम ना पता लग रहा। हूँ देखो दिमाग कि कटूंगे 10% इनक्रीज हुई, मैंने पता फार्मूला डिक्रीज, तो 10 का कट जाने पहला है ना, बचा क्या -10 है ना, -10 का 100 होंगे, तो कटूंगे तो 100, आंसर आ जाऊँगा 1% डिक्रीज है ना। करके देखियो फार्मूला एक्स वाई जो लगना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नैक्सट जो लास्ट क्वेश्चन रह गया अपना, जैसे साइड ऑफ स्केयर इज इनक्रीज, हूँ स्केयर आ गया, हूँ स्केयर दे के बच्चे 30% ਐ ना गल भी एक सू वैल्यू दी भी आ, आप किमें करोगे। सानू पता है कि साइड ऑफ स्केयर का एरिया थानू पूछा गया इंक्रीज कितना है, तो एरिया ऑफ स्केयर साइड इंटू साइड होंगे, तो साइड इंटू साइड करके 3 2 बार लिखना है आप, तो फिर वही फार्मूला आ जाऊँगा 30 बढ़िया है, तो 30 30/100। देखो ऑप्शन देखिए वैसे क्लियर हो रहा है कि आ ही 60 हो गया, तो आ ही आंसर होगा 69, क्योंकि पिछले था बाकी सारे पिछे रह गए। फिर यही देख लो करके आ 0 ने जो कटिया 3 3 9, 60 च 9 जोड़ूंगे थोड़ा कितना आ जाऊँगा 60। क्लियर, ओके। सो दीज आर योर क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, सो अपना आई थिंक हाँ एक क्वेश्चन हो रह चुका है, लास्ट क्वेश्चन है अपना, इस क्वेश्चन में ध्यान करना। थानू पॉपूलेशन के क्वेश्चन वैसे मैं करवाए थे, दोबारा देख लेंगे एक बार। पॉपूलेशन ऑफ द टाउन इनक्रीजेज 2.3% एनुअली, एनुअली जरूर पढ़ना पेपर च, केवल 2 साल से कह देंगे भी 2 साल के बाद ही क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाने वास्ते। डिक्रीज हो रही है 0.3% ड्यू टू माइग्रेशन करके। परसेंटेज ऑफ इनक्रीज इन 2 ईयर्स क्या परसेंटेज में फर्क पिया, सानू ये क्वेश्चन पूछा गया। तुम क्वेश्चन किमें करना है, जिवें मैं सिखाया उमें करना है। 2.3% इनक्रीज हो रही है, तो बढ़ा के देख लो इनू कितना कितना आता। मैं होंदा इदा क्वेश्चन करता भी अगर पहला 100 सी, हूँ देखो इहदा थोड़ा पता परसेंटेज हो सकता
लेकिन मैं इन्ना मैनू पता कि परसेंटेज खोलना ना डिवाइडेड 100 आऊँगा, तो 100 जब वधी है तो कितना हो जाऊँगा है 102.3% 3 हो गई है ना। डिक्रीज़ हुई है हर साल, डिक्रीज़ भी हो रही है कि नहीं हो रही, डिक्रीज़ भी हो रही है। तो मतलब क्या है, अगर पहला 100 सी डिक्रीज़ कर दो वापस, डिक्रीज़ कितनी हुई है 0.3%। अगर 0.3% अगर डिक्रीज़ करूँगे तो 99.7 साडा आ जाऊगा है ना। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਆਪਸ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢ ਲੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਬਲਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਣੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ बहुत ईजी क्वेश्चन होंगे परसेंटेज के पेपर के, ध्यान नाल करना। तुहानूं हर टाइम मैं करा रहा, भावें तुसीं सेंटर का एग्जाम दे दो, कोई भी एग्जाम दे दो। हुण तुसीं तुहाडा काम की है कि तुसीं थोड़ा जिहा इस गल पर ध्यान देना है कि अपनी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, जिन्नी प्रैक्टिस कर होंदी है क्वेश्चनों की, दोबारा वीडियोज़ दे के प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। वध तो वध प्रैक्टिस करो, तो मेरी वीडियो में शेयर करो, तो सबसक्राइब चैनल जरूर करो। ध्यान नाल समझो, अगर तुहानूं कोई चीज़ नहीं समझ लगती मैंने कमेंट बॉक्स दसो, कमेंट करके जरूर दसो कि मैनू आ चीज़ नहीं समझ आई, तो मैं तुहानूं जरूर उसका रिप्लाई करूँगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो हुण ठीक है, थैंक यू सो मच, तो बाय बाय।